शिकुंज बिहारी शे हरिदास। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब अच्छे ही होंगे। देखिए, अभी तक आपने कृषु के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाला के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए जिससे लाला के जो भी न्यू वीडियोस होंगे उनके नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सकें। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो एकादशी के ऊपर है और आज के पूरे वीडियो में मैं आपको एकादशी महत्व बताऊंगी। एकादशी जो हमारी सफला एकादशी है उसका महत्व भी बताऊंगी। उसके साथ साथ मैं आपको प्रारंभ तिथि बताऊंगी, इसकी समापन तिथि भी बताऊंगी और साथ ही साथ प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहना क्योंकि आज का जो वीडियो है इसी में ही मैं आपको पारण भी बता दूंगी। तो एक ही वीडियो में आप जान पाएंगे कि सफला एकादशी का व्रत हम कब कर रहे हैं और इसका पारण समय भी क्या है। तो ये पूरा ओवरऑल वीडियो जो है वो तिथि के ऊपर है कि हम जानेंगे कि हम सफला एकादशी के व्रत का पालन कब कर रहे हैं। तो चलिए हम जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले चर्चा करेंगे सफला एकादशी के महत्व की। फिर हम इसकी तिथि जानेंगे कि कब ये प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और फिर वीडियो के बिल्कुल एंड में हम पारण समय जानेंगे। तो दोस्तों, आपको नाम से समझ आ रहा होगा सफला। सफला मतलब सफलता से है ये। और सफला एकादशी इसके नाम से ही, कुछ कुछ एकादशियां ऐसी हैं जिनके नाम से ही हमें बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि इस एकादशी का महत्व क्या हो सकता है। मतलब देखिए, महत्व तो बहुत सारे होते हैं और जब एकादशी की आप महिमा पढ़ते हैं, महात्म पढ़ते हैं तो उसमें अनेकों अनेकों महत्व होते हैं। एक महत्व नहीं होता, लेकिन एक जो मेन महत्व होता है, मतलब जो नाम से पता चलता है। जैसे मोक्ष दा एकादशी है तो उस पे आपको विशेषता मोक्ष प्राप्ति तो होगी होगी, उसके अलावा भी बहुत सारी महत्व होता है, वो अलग होता है। लेकिन ये वाली जो एकादशी है सफला एकादशी, इसके नाम से ही आपको पता चलता है कि इस व्रत को जो भी व्यक्ति करता है उसको जिस भी क्षेत्र में सफलता चाहिए हो वो सफलता मिलती है, क्योंकि इसका नाम ही है सफला एकादशी। तो जब भी आप अपने व्रत का संकल्प छोड़ते हैं तब आप अपनी जिस क्षेत्र में भी आप सफलता चाहते हैं, अब वो बात आप अपने कन्हैया से, हमारे प्रभु हरि से आप उस समय बोल सकते हैं कि किस क्षेत्र में और किस कार्य के निमित्त आप ये एकादशी करना चाहते हैं, किस क्षेत्र में आपको सफलता चाहिए। तो जब आप संकल्प छोड़ते हैं एकादशी व्रत का, उस समय आप अपने प्रभु से बोल सकते हैं। और प्रभु से ना भी बोलेंगे तो प्रभु को मन, हमारे कन्हैया जो है मन तो पढ़ते ही हैं, उनको पता तो होता ही है कि आपको किस क्षेत्र में सफलता चाहिए। इसलिए आप संकल्प में ना भी बोलें तो भी प्रभु हमारे समझ ही जाते हैं। तो अब हमें पूरा नाम से ही पता चल रहा है कि जिस भी क्षेत्र में आपको सफलता चाहिए है, चाहे वो आपको जॉब हो, चाहे बिज़नेस हो, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में चाह रहे हों, जो भी आपका मेन मोटिव हो लाइफ़ का, चाहे उस क्षेत्र में चाह रहे हों आप, आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। उसके लिए आपको सफला एकादशी का व्रत करना ही होगा, क्योंकि हमारे प्रभु ने महात्म्य में बताया ही है कि आपको हर क्षेत्र में जो है सफलता मिलेगी। अब जो बाकी और एडिशनल जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो मैं जितना हो सकेगा कवर करूँगी वीडियो में। तो देखिए, वैसे इसके अलावा क्या महत्व है, तो 1000 अश्वमेध अगर आप करते हैं अपने घर पे और वो 1000 अश्वमेध ना करके आप सिर्फ़ सफला एकादशी का व्रत करेंगे तो वो उन 1000 अश्वमेध यज्ञ के समान आपको फल मिलेगा। आपकी प्रॉब्लम में, आपकी लाइफ़ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी संकट हैं वो दूर होंगे, मन की इच्छाएँ पूरी होती हैं। ये सब जो है महत्व एकादशी के व्रत में होता ही होता है, क्योंकि एकादशी का जो व्रत है आपको पता है हमारे कन्हैया का, हमारे श्री हरि का जो सबसे प्रिय व्रत है वो एकादशी का व्रत है। और जब लाल को हमारे को कोई व्रत पसंद है और वो आप कर रहे हैं तो ये बात तो तय है कि लाला आपको जो है, जो जो एकादशी है और जो जो एकादशी करने से जो जो महत्व मिलता है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसमें कोई भी डाउट नहीं है, बस आपको व्रत अच्छे से करना है। जैसे
जो भी विधि-विधान है उस तरीके से भी करना है, या फिर बहुत सारी विधि-विधान आपसे फ़ॉलो नहीं होते हैं, तो नॉर्मली भी आप करिएगा, जो आपका शरीर सामर्थ्य देता है उस हिसाब से करिएगा, तो भी आपको फल मिलता ही मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या इस बार भी कोई कन्फ्यूज़न है 2 डेट को लेके? तो देखिए, इस बार कोई कन्फ्यूज़न नहीं है 2 डेट को लेके। इस बार जो है 1 ही तारीख को अ, एकादशी का व्रत हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, एकादशी के व्रत का पालन कर रहे हैं। उसके पीछे कारण ये है कि सूर्य उदय के साथ है, पूरे दिन की एकादशी है, और ये जो एकादशी है वो सूर्य उदय के साथ है, तो इसलिए और दूसरे दिन जो है सूर्य उदय में नहीं है, तो इसका मतलब एक ही दिन सूर्य उदय में है, तो हम एक ही तारीख को रखेंगे, और वो कौन-सी तारीख है वो डिस्कस कर लेती हूँ। उससे पहले मैं आपको प्रारंभ तिथि बता देती हूँ। तो देखिए, एकादशी की जो प्रारंभ तिथि है वो है 7 जनवरी को। मतलब ऐसे समझिएगा, आप ऐसे नहीं समझ पाएँगे, मतलब 6 जनवरी की जो रात होगी, 12:41 होंगे, तो 7 जनवरी लग जाएगा। आप समझते हैं इन बातों को कि 12 बजे के बाद जो है हमारी डेट चेंज हो जाती है। मतलब 6 की रात्रि को जब आप सोएँगे, जब 12:41 हो रहे होंगे, तो जब 7 तारीख लग चुकी होगी, तब से ही हमारी एकादशी प्रारंभ हो रही है। यानी 7 तारीख को, यानी 6 की रात और मतलब 7 जनवरी लग जाएगा, 12:41 पे 7 जनवरी लग जाएगा, 6 तारीख तो नहीं होगी। तो ये प्रारंभ तिथि है हमारी, जो 6 तारीख की रात्रि को 12:41 से लग जाएगी, यानी 7 तारीख की स्टार्ट हो जाएगी, और अगले दिन 7 तारीख को तो पूरे दिन भर की होने ही वाली है, मतलब सूर्य उदय के साथ है, तो पूरा दिन 7 तारीख को एकादशी रहने वाली है। फिर जब 7 तारीख की जो रात्रि रहेगी, 12:46 यानी 8 तारीख लग जाएगी। तो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ये जो तिथि है ना वो थोड़ी-सी आप समझिएगा, जब 7 तारीख की रात्रि रहेगी, 7 तारीख की रात्रि 12:46 तक एकादशी है, लेकिन 8 तारीख लग चुकी होगी उस टाइम। तो हम ऐसे नहीं कहेंगे कि 7 को ही समाप्त हो रही है, क्योंकि वो 12 तारीख लग जाएगी, तो 12:46 तक जो है एकादशी है। अब मैं फिर से समझाती हूँ आपको कि 7 जनवरी को पूरे दिन की एकादशी है। आपको बहुत सारी चीज़ें जो आपकी समझ में नहीं आ रही वो मत समझिएगा, बस आप इतना समझ लीजिएगा कि सूर्य उदय के साथ 7 जनवरी को ही हम व्रत का पालन करेंगे, पूरे दिन की एकादशी है, और 7 तारीख को ही सभी धार्मिक स्थलों पे इस व्रत का पालन किया जा रहा है। तो इस बार कोई डाउट नहीं है कि आपको 7 को व्रत करना है कि 8 को करना है, आपको 7 जनवरी को ही सफला एकादशी के व्रत का पालन करना है। तो चलिए, अब हमारा तिथि तो हो गई है, लेकिन अब हम जान लेते हैं कि जब हम 7 तारीख को व्रत करेंगे, तो हमको 8 तारीख को पारण करना होगा, क्योंकि आपको पता है उसके अगले दिन ही पारण होता है, लेकिन उसका हम समय जान लेते हैं, सही समय क्या है आपके पारण करने का। तो 7 जनवरी को आप पूरे दिन व्रत रखेंगे, तो 8 जनवरी को आपको पारण करना है। पारण का समय आप नोट कर लीजिएगा। पारण का समय है 7 बज 8 तारीख 8 जनवरी को सुबह 7:15 से लेके 9:20 तक आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। मतलब इस बार जो है टाइम अच्छा ही दिया है। लास्ट टाइम थोड़ा-सा बहुत कम टाइम दिया था पारण का, लेकिन इस टाइम आपको आराम से आप 9:20 तक अपना जो भी पारण आप आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों, समझाने में मुझे थोड़ी डिफ़िकल्टी हो गई होगी, क्योंकि जो प्रारंभ तिथि है वो भी 6 तारीख की रात को, यानी 7 तारीख को लग रही है, और जो समापन तिथि है ना वो भी 7 तारीख की रात को, यानी उसमें भी 8 तारीख लग गई है। तो थोड़ा कन्फ्यूज़न है, लेकिन आप समझते ही हैं कि 12 बजे के बाद जो है डेट हमारी चेंज हो जाती है, दूसरा दिन लग जाता है। तो ऐसे करके थोड़ा समझिएगा। वैसे आपको कुछ नहीं समझना है, पूरे दिन संडे को जो है, रविवार को पड़ रही है, 7 जनवरी को हम पूरी तरीके से एकादशी व्रत का पालन कर रहे हैं। तो आप 2 तिथि को लेके बिल्कुल भी डाउट में नहीं रहें। आपको 7 जनवरी को ही सफला एकादशी का व्रत करना है। महिमा में मैंने आपको बता ही दिया है कि महिमा में तो यही है कि जो नॉर्मल
हम सारी एकादशी करते हैं, उनका महत्व तो रहता ही रहता है, थोड़ा-सा और एडिशनल महत्व भी जुड़ जाता है। हर एक अपनी एकादशी की एक पहचान होती है। तो सफला एकादशी की यही पहचान है कि आप इसका व्रत करते हैं और जिस भी क्षेत्र में आपको सफलता चाहिए, वो आपको मिलती ही मिलती है। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों के जो डाउट होंगे एकादशी सफला एकादशी को लेके वो क्लियर हो गए होंगे। अब आप जान चुके हैं कि सफला एकादशी कब है, आपको पारण कब करना है। तो ऐसे ही हम हो सकेगा तो सफला एकादशी की कथा भी मैं सुनाऊँगी और नहीं हो सका तो लाइव सेशन में मैं बता दूँगी। और अब हम मिलेंगे लल्ला के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सबको श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे राधे।